पीडीपी के प्रवक्ता जुहैब यूसुफ मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कठुआ में जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इसको लेकर के पीडीपी का क्या रिएक्शन है? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा, कश्मीर के लोग और मैं, हम इस जो ये घटना घटी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये निंदनीय घटना है और ऐसी नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हो गया, लेकिन दिस इज़ completely a cowardice on the part of the people who are perpetrating those acts. लेकिन देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले कोलगाम में भी जिस तरीके से इनकाउंटर शुरू हुआ, अभी इनकाउंटर ख़त्म होने के मतलब कुछ ही वक्त के बाद जो है इस तरीके की घटना फिर जो सामने आ गई है, तो क्या लगता है आपको कि एक माहौल को बिगाड़ने की, अमन अमान के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? अमन अमान को जो ये बिगाड़ने का माहौल, ये तो चलता ही आ रहा है कश्मीर में। मैं आपको, ये सच्चाई है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। कश्मीर डिवीज़न में तो मिलिटेंसी थी ही, लेकिन जो मिलिटेंसी सेफ जोन थे, जहाँ पे मिलिटेंसी नहीं थी, जैसे कठुआ हो गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सारे, जम्मू खित्ते के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वहाँ पे भी मिलिटेंसी आ गई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही इनकी गंदी नीतियाँ हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं। इन्होंने कहा था 370 के बाद, बीजेपी ने कहा था कि 370, हालांकि ये कोई इस टाइम पे हम सब शौक मना रहे हैं। इस टाइम पे किसी की तनकीद करना या किसी को क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई बोलनी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि बीजेपी ने कहा था कि 370 के बाद इन लोगों ने सिक्योरिटी सारी अपने हाथों में ले ली, पुलिस पर्सनल सारा अपना हाथों में ले लिया। उसके बावजूद अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो कश्मीर से निकल के अब ये टेररिज्म जम्मू साइड से जो रिलेटिवली सेफर जोन था, वहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि दे गिव एन इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन देते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से और जो ज़मीनी सतह है उसके हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हमें जो वाजपेयी जी ने बात कही थी कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो लेकिन हमसाए नहीं बदल सकते, नेबर्स नहीं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। उसकी उस मंत्रा पे चलना पड़ेगा, बातचीत के रास्ते खोलने पड़ेंगे। क्योंकि कब तक, किस टाइम तक हमारे जो नौजवान है या हमारे पुलिस पर्सनल है या आर्मी पर्सनल है, जो हमारे देश के वासी है, जो हमारे देश का गौरव है, वो कब तक अपनी जानें देते रहेंगे? तो इस पे एक चर्चा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मैं तो ऑपोजिशन से भी ये विनती करता हूँ कि पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी पे एक चर्चा हो जाए कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये सारी चीज़ें कश्मीर में आपने जब प्रॉमिस किया सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, उसके बाद सब कुछ चंगा क्यों नहीं है? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें, हम पिछले कुछ टाइम से यात्रा स्टार्ट हुई है। यात्री आए, कश्मीर आए, अपनी यहाँ पे या अपनी जो श्रद्धा है वो अर्पण करें, हमारे सीनों पे चढ़े, हम उन सीनों पे चढ़ के हमें यात्रा कराएंगे। लेकिन साउथ कश्मीर को इस टाइम पे आप देख लीजिए किस तरीके से एक छावनी बना के रखा हुआ है। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। उनकी भी हमें सिक्योरिटी, हमें उनकी भी सिक्योरिटी देखनी है। उनका भी हमें ताकि ये सारी यात्रा एक सिक्योर तरीके से हो, लेकिन छावनी भी नहीं बनानी है। सो एक्सेसेस, कहीं पे आपने एक्सेस कर दिया और कहीं पे आपने डील छोड़ दी, उसकी वजह से ये हमें, क्योंकि दे डोंट हैव अ क्लियर कट पॉलिसी फॉर कश्मीर एंड देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी ऑफ कश्मीर फॉर कश्मीर। क्योंकि अगर आप देखें कि हार्डकोर अप्रोच है हर किसी चीज़ का, कि हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सारे टेररिस्ट ख़त्म हो जाए। एक 50-50 इन्फिल्ट्रेशन तो हो रही है, तो फिर कब ख़त्म होगा वो सब कुछ? तो कहीं ना कहीं जो है ये सिक्योरिटी लैप्स है, और सिक्योरिटी लैप्स की वजह से हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे आर्मी पर्सनल है, वो शहीद हो गए। तो हमें बहुत दुख है इस बात का, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, बट हो गई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन्हें जन्नत फिरदौस अता करे। विजय अयूब के साथ मैं काजिर फार, न्यूज़ 18 के लिए।